मैं बताने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ पॉइंटर्स इन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझ रहे हैं कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कि एक या फिर एक से ज़्यादा पॉइंटर, या तो एक पॉइंटर या फिर एक से ज़्यादा पॉइंटर का यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ ये जो पॉइंटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो पॉइंटर्स हम यूज़ करेंगे, ये पॉइंट करेंगे सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को, सेम तरह की स्ट्रक्चर को पॉइंट करेंगे एज देयर मेंबर। यानी कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा पॉइंटर हो सकते हैं, और वो जो एक या एक से ज़्यादा पॉइंटर होंगे वो सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को एज देयर मेंबर पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जो पॉइंट करते हैं सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को, वो होते हैं सेल्फ रेफरेंशियल इन नेचर। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक एग्जांपल लिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने नोड नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। ठीक है, इसके बाद हमने डेटा 1 और डेटा 2 इस नाम से क्या किया है, हमने मेंबर्स को डिफाइन किया है। ठीक है, इसके बाद हमने इस स्ट्रक्ट नोड के अंदर आप देख सकते हैं एक पॉइंटर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इस पॉइंटर का नाम है लिंक। ठीक है, इस पॉइंटर का नाम है लिंक, और यह जो लिंक पॉइंटर जो है यह किसका रेफरेंस दे रहा है, यह रेफरेंस दे रहा है इसी स्ट्रक्चर नोड का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिंक नाम का पॉइंटर है किसको रेफरेंस दे रहा है, स्ट्रक्ट नोड का, जो कि ऑलरेडी एज ए स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर एक मेन फंक्शन के अंदर अगेन एक और स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, जिसका नाम हमने नोड रखा है, और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट पास कराने के लिए कोशिश किया है, और लास्ट में हमने एक रिटर्न टाइप दिया है, रिटर्न 0। यहाँ पर जो एग्जाम्पल यूज़ किया गया है उसमें ये जो लिंक है, उसमें जो लिंक है ये एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है। ठीक है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है जिसमें जो टाइप है वो है नोड। ठीक है, लिंक किसको पॉइंट कर रहा है, लिंक यहाँ पर पॉइंट कर रहा है एक नोड को। ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए यहाँ पर जो नोड है, ठीक है, इसलिए ये जो नोड है इसको हम बोलेंगे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, और इस सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के लिए जो पॉइंटर यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है लिंक यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर यह करना है कि पॉइंटर जो है वो इनिशलाइज्ड होना चाहिए अच्छे ढंग से एक्सेस करने के पहले। ठीक है, यदि हम इसको अच्छे ढंग से डिफाइन नहीं करेंगे तो गार्बेज वैल्यू हो सकता है पॉइंटर में। ठीक है, यदि हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के टाइप्स देखें तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ एक सिंगल लिंक होगा, दूसरा हो सकता है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लिंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद सिंगल लिंक। ठीक है, यदि हम बोलते हैं कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर में सिंगल लिंक है, इसका मतलब ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ पॉइंटर है उनके मेंबर एज देयर मेंबर। यानी कि सपोज़ हमने कोई एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एज अ मेंबर हमने कुछ ऐसे पॉइंटर डिफाइन कर दिए जो उसी स्ट्रक्चर को अगेन रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर सपोज सिर्फ एक ही पॉइंटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि एक ऐसे तरह का सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल लिंक है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको
ऊपर वाले एग्जांपल में दिखाया कि देखिए यहाँ पर नोड नाम का एक स्ट्रक्चर हमने लिया, जिसके अंदर हमने दो मेंबर लिए, सबसे पहले डेटा 1 और डेटा 2 नाम से। इसके बाद हमने लिंक नाम से अगेन एक मेंबर लिया, और यह मेंबर क्या है, एज अ पॉइंटर, यह मेंबर एक पॉइंटर के तौर पे डिफाइन हुआ है। और यह किसको रेफरेंस दे रहा है, यह रेफरेंस दे रहा है स्ट्रक्ट नोड को। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्ट नोड है, यहाँ पर जो नोड है वो कहलाएगा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक पॉइंटर भी डिफाइन कर दिया लिंक नाम का, यानी कि यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद सिंगल लिंक, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंटर को यूज़ किया गया है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जो कि सिंगल लिंक का है, उसमें हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे और कैसे एक्सेस करेंगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा मेंबर्स को, ठीक है। इन 4 लाइंस को आप इग्नोर करिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल डिफाइन किया है, ठीक है, जिसमें हमने स्ट्रक्ट नोड में एक नोड नाम का बनाया है, हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने डेटा 1 और डेटा 2 नाम के 2 अलग अलग मेंबर्स बनाए हैं, ठीक है। फिर हमने लिंक नाम से एक पॉइंटर डिफाइन किया है, जो कि एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने मेन फंक्शन लिया है, ठीक है। और इस स्ट्रक्ट नोड में हमने एक नोड बनाया है जिसका नाम है OB1, जिसे आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस OB1.link में, ठीक है, OB1.link को इनिशियलाइज़ किया हमने, किस पे इनिशियलाइज़ किया, नल पे इनिशियलाइज़ कर दिया। फिर हमने OB1.data में क्या दे दिया, हमने दे दिया इसमें 10, यानी कि इसमें। फिर OB1.data में हमने क्या पास कर दिया, हमने इसमें पास कर दिया 20। फिर ठीक है, इसके बाद हमने नोड नाम की स्ट्रक्चर में अगेन एक और नोड बनाया जो हुआ OB2, ठीक है। अब OB2.link में हमने नल पास किया, OB2.data1, ठीक है, OB2.data1। देखिए डेटा 1 यहाँ पे आपका डेटा 1 है आपका इंटीजर है, और जो डेटा 2 है वो कैरेक्टर है, ठीक है। OB2.data1 में हमने पास किया 30 और OB2.data2 में हमने पास किया 40, ठीक है। इसके बाद हमने एक लिंकिंग किया OB1.link M% ऑब्जेक्ट 2 OB2, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं डेटा मेंबर्स ऑफ OB2 यूजिंग OB1। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम लिखेंगे printf%d, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि % इसलिए लिखेंगे क्योंकि डेटा 1 का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, printf n%d OB1.link data2, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले OB1.link से डेटा 1 के मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इसको एक्सेस करने की कोशिश हम कर रहे हैं। फिर यदि हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 30 और 40। इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लिंक्स, ऐसे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जिनमें कि जो नंबर ऑफ पॉइंटर्स होंगे वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स में जैसे कि हमने बोला एक से ज़्यादा सेल्फ पॉइंटर हो सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम उसको ईज़िली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं एक से ज़्यादा नोड्स के साथ एट अ टाइम, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमने यहाँ पर एक हेडर फाइल लिया है stdio.h नाम का। फिर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर नोड नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है,
ठीक है। फिर हमने एक मेंबर डिफाइन किया है डेटा नाम का। फिर हमने यहाँ पर 2 सेल्फ पॉइंटर्स लिए हैं, ठीक है। ये सेल्फ पॉइंटर्स कहलाएंगे आपके लिंक कहलाएंगे, लिंक्स कहलाएंगे। अगेन हमने यहाँ पर इंट मेन नाम का फंक्शन लिया है। फिर हमने OB1 नाम से बनाया है एक नोड 1। फिर हमने इस OB1 नाम के नोड 1 के लिए कुछ वैल्यू इनिशियलाइज़ किए हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लिंक और नेक्स्ट लिंक को नल असाइन किया और OB1 डॉट डेटा को 10 असाइन किया है, ठीक है। OB1 डॉट डेटा को हमने यहाँ पर असाइन किया है 10, ठीक है। और इसी तरीके से हमने OB2 के लिए भी वैल्यूज़ दिए हैं। फिर हमने OB3 के लिए भी वैल्यूज़ दिए इसी तरीके से 10, 20, 30, OB1 डॉट डेटा 10, OB2 डॉट डेटा 20, OB3 डॉट डेटा 30। फिर इसके लिए हमने कुछ फॉरवर्ड लिंक्स भी बनाए हैं कि OB1 डॉट नेक्स्ट लिंक फॉरवर्ड होके जाएगा OB2 पे, OB2 फॉरवर्ड होके जाएगा OB3 पे, और OB2 बैकवर्ड जाएगा OB1 पे, और OB3 बैकवर्ड जाएगा OB2 पे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं डेटा ऑफ OB1, OB2 एंड OB3 बाई OB1, ठीक है। तो OB1 और OB2 का ये डेटा हमको एक्सेस करना है, तो सबसे पहले हमको एक्सेस करना पड़ेगा OB1 डॉट डेटा, जिसके लिए हम इस तरीके की लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब OB1 से नेक्स्ट लिंक डॉट डेटा हम देंगे तो वो किस पे जाएगा, ये जाएगा आपका OB2 डॉट डेटा पे जाएगा, ठीक है। अब जब ये OB2 डॉट डेटा पे पहुंच गया है, लेकिन हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, OB1 के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि OB1 डॉट नेक्स्ट लिंक के बाद आ जाएगा नेक्स्ट लिंक डेटा, जिससे आपको मिलेगा OB3 डॉट डेटा का वैल्यू मिलेगा। इसके बाद सपोज हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं डेटा ऑफ OB1, OB2 एंड OB3 बाई OB2, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, OB2 डॉट प्रीवियस लिंक डेटा के थ्रू हम पहुँचेंगे OB1 डॉट डेटा पे, ठीक है। फिर OB1 डॉट डेटा पे से हम OB2 डॉट डेटा पे जाएंगे, फिर हम OB2 से नेक्स्ट जाएंगे और OB3 डॉट डेटा पे पहुँचेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं डेटा ऑफ OB1, OB2 एंड OB3 बाई OB3, ठीक है। तो OB3 से यदि आप प्रीवियस लिंक पे जाओगे तो वो हो जाएगा OB2, और OB2 से आप प्रीवियस लिंक पे जाओगे तो वो हो जाएगा OB1, ठीक है। और OB3 डॉट प्रीवियस लिंक से आप अगेन OB2 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में आउटपुट आएगा, ठीक है। इस तरीके से सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को हम यूज़ कर सकते हैं।